जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसी क्लासेस में। 17-18 फरवरी को ध्यान में रखते हुए जो कि आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, उसी को देखते हुए हम आपको लेकर के आए हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सकती है और इससे भी आपको कई सारे प्रश्न मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है कि इन युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा भोजपुरी पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा? भोजपुरी पूर्वी हिंदी। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्दकोश, क्या चीज़? हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। आपको बताना है इसमें इनका क्या सही क्रम है। दोस्तों, हम अक्सर प्रश्न आते हुए भी गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम प्रश्न को ठीक तरह से पढ़ते नहीं हैं और इस कारण आते हुए भी हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए इस बात को एग्ज़ाम में विशेषकर ध्यान रखना है। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संतान, सकल, सक्षम, सचल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। रेखांकित भाग का शुद्ध, क्या चीज़? रेखांकित भाग का शुद्ध रूप है। आपको बताना इस प्रश्न का शुद्ध रूप क्या हो सकता है। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा अजस्र। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? क्या चीज़? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा मक्खी। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। क्या चीज़? पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घर, निकेतन, आयतन, निलय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा गलत युग्म है? आपको बताना है इस प्रश्न में कौन सा गलत युग्म है। बताएं इस प्रश्न का गलत युग्म क्या हो सकता है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा छली बहिरंग। ऑप्शन सी राइट जवाब। कृष्ण, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आपको बताना है कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्युत। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं? क्या चीज़? अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तरुणी, तरुणी, युवती, नाव। ऑप्शन सी राइट जवाब। प्रश्न नंबर 9, आधी रात का समय। क्या चीज़? आधी रात का समय। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निशीथ। आधी रात के समय के लिए हम क्या कहेंगे? निशीथ। प्रश्न नंबर 10, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? किसमें? तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा लू। ऑप्शन बी। इनमें से छाया शब्द
का बहुवचन क्या होगा? आपको बताना है छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। क्या बताना? अर्थ के आधार पर वाक्य है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 13, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? आपको बताना लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। दही में क्या है? पुल्लिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंग की दृष्टि से इनमें से भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चिंता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोगों ने शोरगुल, क्या चीज़? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इस वाक्य में कारक क्या है? आपको बताना है क्या कारक है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा कर्म कारक है। इसमें क्या कारक है? कर्म कारक, ऑप्शन डी। जो क्रिया अभी हो रही है, क्या चीज़? जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। जो अभी क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोगी चल नहीं सकता, क्या चीज़? रोगी चल नहीं सकता का भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा? क्या चीज़? भाव वाच्य में रूपांतरण पूछा है इसमें। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोगी से चला नहीं जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए रेखांकित शब्द के अपव्यय का प्रकार बताइए। आपको क्या बताना है? अपव्यय का प्रकार बताना है। तब इस पेज के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा शोक सूचक अपव्यय। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। क्या चीज़? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हवा धीरे धीरे बह रही। क्या चीज़? हवा धीरे धीरे बह रही है। अक्षौड़ी का संधि विच्छेद है। आपको बताना अक्षौड़ी का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अक्ष प्लस ओहिनी। अनायास में समास है। क्या? किसमें? अनायास में कौन सा समास है आपको बताना है। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आंसर कमेंट में करें। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा 9, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से लौकिक चुनिए। क्या चुनना है? निम्नलिखित में से लौकिक चुनिए। लौकिक कौन सा होगा। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। दोस्तों हारा वही जो लड़ा नहीं, अर्थात जिसने तैयारी नहीं की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्राह्म भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैंने सुना है कि उस आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। क्या? तू तू करता तू भैया।
तू करता तू भैया, मुझ में रही ना हूँ। तू करता तू भैया, मुझ में रही ना हूँ। बारी फेरी बली गई, क्या चीज़, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत रस। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हमें भी पता चल सके आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निराला की, क्या चीज़, निराला की कविता जूही की काली, क्या चीज़, जूही की काली उदाहरण है। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्तक छंद। तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है अलंकार कौन सा है इस पंक्ति में। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबला जीवन हाय तुम्हारी, क्या चीज़, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। वाह वाह। अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में पानी। निम्न में से किस पुस्तक की पंक्तियाँ, आपको बताना ये पंक्तियाँ किस पुस्तक की हैं। यानी कि कामयानी की हैं, साकेत की हैं, यशोधरा की हैं, आंसू की हैं। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोधरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथिली सड़क गुप्त ने लिखी है, नहीं लिखा है, आपको बताना है मैथिली सड़क गुप्त ने नहीं लिखा है, इसमें से क्या नहीं लिखा है। नहीं का बहुत ध्यान रखना है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कामयानी। मैथिली सड़क गुप्त ने क्या नहीं लिखी, कामयानी नहीं लिखी, साकेत भी लिखी है, जयद्रथ वर्ध भी लिखा है, यशोधरा भी लिखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, आपको बताना है ये रचना किस विधा की है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत। क्या है, यात्रा वृत्तांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है, क्या चीज़, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा मंगलसूत्र, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, क्या चीज़, आपको बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों एक आपको एक गद्यांश भी मिलेगा, जिससे आपको छाट करके प्रश्नों का सही जवाब देना है। चलिए देखते हैं गद्यांश। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की प्रकृति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है, क्या चीज़, उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है, क्या चीज़, खेतों को बड़ा किया जा सकता है, खेतों को बड़ा किया जा सकता है।
तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्यानों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। क्या चीज़? पंचवर्षीय को ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। अब आपको इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देने हैं। चलिए देखते हैं। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, आपको शीर्षक बताना, शब्द सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारिता में लाभ। सहकारिता का अर्थ है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में कि सहकारिता का क्या अर्थ है। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलजुल कर कार्य करना। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है, आपको बताना है सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा पैराग्राफ को देख करके। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, उन्हें एक सूत्र में प्रयोग कर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।